क्या कर्म और भाग्य जैसा कुछ होता है? अगर होता है तो क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? क्या भाग्य इंसान का साथ देता है? तो जान लीजिए कि कर्म और भाग्य जैसी ही चीज है जिस पर हमें विश्वास और भरोसा करना चाहिए। अगर हम इस कोरोना काल को ही गौर से देखें तो कर्म और भाग्य क्या है समझ में आ जाएगा। इस कोरोना काल में 4 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 300 डॉक्टरों की मृत्यु तो दूसरी लहर में हो गई। तो सोचने वाली बात है कि इतने कम समय में इतने लोगों के भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, तो क्या वो लोग एक ही जैसा कर्म किए थे? जिनकी मृत्यु एक ही बीमारी से हुई। यह सृष्टि का संविधान है कि हम जैसा कर्म करेंगे हम वैसा ही फल पाएंगे। श्री कृष्ण भी कहते हैं भाग्य को बदला नहीं जा सकता, आपको अपने भाग्य का सामना करना ही पड़ेगा। और ये बात भी सही है कि हम भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। हम भाग्य पर विश्वास करके अपने कर्म को त्याग कर निश्चिंत नहीं रह सकते, भले ही भाग्य कितना ही अच्छा और बुरा क्यों न हो। हमारे भाग्य हमारे अतीत का सत्य है जो हमारे भाग्य की रचना करते हैं, और कर्म हमारे वर्तमान का सत्य है जो हमारे भविष्य की रचना करते हैं। दोनों को अपना अपना स्थान है। कर्म और भाग्य को एक कहानी से समझते हैं। एक नदी में बहुत सी मछलियां रहती थी। उन मछलियों में 3 मछलियों का एक ग्रुप रहता था, लेकिन तीनों मछलियों की सोच बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थी। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरे को देखकर तीनों मछलियां बहुत डर गई। तीनों मछलियां अपनी अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगी। उसमें से जो पहली मछली थी उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब मरा हुआ केकड़ा मछुआरे के जाल में फंसा तो उसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा, अगर मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसके दुर्गंध से बाकी मछलियां भी खराब हो जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुए केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के दूसरे भाग में जाकर छुप गई, और इस प्रकार पहली मछली ने अपनी जान बचाई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने बचने के बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वह जाल में फंस गई और अंत में वो भी मर गई। तीसरी मछली जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई बचा नहीं सकता। उसने बचने का प्रयास भी नहीं किया। वो भी मछुआरे के जाल में फंस गई और अंत में उसने भी दम तोड़ दिया। मछली के इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कर्म का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना कर्म किए इंसान का भाग्य भी साथ नहीं देता है। कर्म बड़ा है या इसमें भाग्य का निर्माण होता है। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। जितना कि हमें बीते हुए कल का प्रभाव हमारे आज पर होता है,
उतना ही प्रभाव हमारे भाग्य का हमारे कर्मों पर होता है। इंसान के पिछले किए गए कर्म भाग्य के रूप में सदा ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन आज का कर्म उन पिछले कर्मों को शक्ति को कम करके आपका भविष्य बिगड़ने नहीं देता। अगर हर इंसान के जीवन में यही संतुलन बन जाए तो आपका आज तो सरल होगा ही, साथ ही आपके भविष्य के लिए भी अच्छे भाग्य का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।